जय श्री राम। जन्मों जन्म का ये साथ है मेरा कतु भजन भजते हरि पवन तुलसी नदी लिखी ये बात है मंगल भवन अमंगल हारी दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय जब सारा राज्य खुशियां मना रहा था तब राजा दशरथ चाहते थे कि श्री राम का राज्याभिषेक हो। ये राज्य और प्रजा हिमालय मेरे प्रति संभाली कई सालों से इस राज्य को संभाल इस राज्य को मैंने मेरे पुत्र राम के हाथों सौंपने का निर्णय लिया। मुझे पहले पहली बार मिली थी उसी मंजला अरे करमचंद आई तो सही कहाँ मर गई थी तू? कितना बहुमूल्य हाथ मैंने सबसे पहले निकाल कर रखा था। ला मैं स्वयं से अपने हाथों तुझे पहना दूं। मेरी मंजरा माई मारा गले मत डालो राम गला काट कर फेंक दो जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से न देखूं। चुप रह न जाने क्या पता करती है। बुरा दिन आए मेरे बैरियों के क्योंकि काटे में डुबकियां लगा रही थी। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई दे रही है मेरा राम कब राजा बनेगा, कब अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठेगा। हाय 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 फूट गए चली तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। व्यर्थ की गाल बजाई जा रही है। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी दास। अरे कुटिल बुद्धि, पहले तो भरत को ननियाल भिजवा दी और फिर राम के राज देने की तैयारी चटपट कर। नहीं नहीं मत नहीं जा चली जगह से। इस प्रकार मुझे मत
कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में अभी एक रात बाकी है। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय प्रलय तो एक क्षण में होती है। हमारे पास तो रात बाकी है। अगर तुमने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी है। 2 वरदान मांगने का समय आ गया जिससे अपना काम बन जाएगा। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी राम की जगह भरत का राष्ट्र। वाह मंथरा वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। देवी, देवी कहती क्या हुआ? बताओ, क्या बात है? मैं आपने कहा था प्राण पिए, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है। मैं तुम्हें 2 वरदान देता, मांगो। क्या मांगना चाहती हो? हाँ, बोल क्या चाहिए? आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए। अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। राम को वनवास? सूर्पनखा, रावण की छोटी बहन, एक सुंदर स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने के लिए पंचवटी आती है। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। मेरे ढोलना सुन। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन। मेरे ढोलना सुन, मेरी चाहते तो पैजामे में जिंदा तुम्हारा प्रस्ताव में मान लेता है। सुशील प्रतियोगिता में सीखा है। मेरा तुम दोनों को ये प्रतियोगिता में सीखा।
तुम्हारे गाने मुझसे ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ। देख गुरु की मुझसे शादी किए बिना तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? आज सारी रात क्या बताऊं मैं करूंगा। पीठ ढोल पीठ हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का मैं मदारी बाज डमरू दम 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 नाच मौत का मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। अरे ऑन तो जाके रेडी करा कितना सुंदर है ये ब्रेड। स्वामी पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। जाइए ना स्वामी मेरे लिए। ठीक है सीता, लक्ष्मण मैं इसे पकड़ता हूँ, यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना। मामा सुना लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य कोई बात नहीं। भाग्य बंद है। सर उसको पीछे बुलाओ सर। अरे तुम्हारे
संकट में तुम्हें पुकार रही हूँ और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। मैं चाहता हूँ, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटी मंत्रबद्ध है, कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री, अकेली हो। नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। कौन अपमान? मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो इधर आओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौकिक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। रावण, लंका अधिपति रावण, दशानन रावण, उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी जानी पड़ेगी महाभागे। मेरी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने महान रुकावट थी, गृहराज जटायु। मेरा सामना कर कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूँ, छोड़ दे इसे मुझ। श्री राम को उनकी सबसे बड़ी भक्त शबरी के बारे में पता चलता है और ये भी कि वो सालों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। तब श्री राम शबरी से मिलने उसकी कुटिया में जाते हैं
और वहाँ उसके द्वारा दिए गए जूठे पेड़ भी खाते हैं जो वह हर सुबह श्री राम के लिए वन से लाती थी। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, मरो तो आज झूमे दो चरण। खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के गुण आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे राम आए हैं। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, जन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। जन वरण विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, वज्र और ध्वजा विराजै, काले मूंज जनेऊ सागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम सब सीता मैया तक पहुंचने में आपकी मदद अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने वानर दल को आदेश दिया। माता सीता की खोज में निकले। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को रघुवर की अंगूठी दी और बोले कि माता सीता को मिलने के बाद ये अंगूठी लेना। खोज की अवधि समाप्त हो
ଭିତରେ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ। इतने शब्द ही कहाँ है, पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला मेरे राम जी जहाँ है। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी लगते संयम है, पर उनके संयम की अहानी को है सीमा। रावण समय मैं पवन तने अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही डाल सकता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुम्हें? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे। माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं फड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बांधे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। राम की ओर श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। मान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड राम जी आए,
चले गले लंग लंग दाव लंग लंग दाव दमक दमक निनाद भक्त मरवयम चंद दंडम शिवा शिवा सावधान नेगा, मेरे प्रहार से तुम बच नहीं सकते। मेघनाद के शक्तिवान से आहत होकर लक्ष्मण ही मूर्छित हो जाते हैं। ये मूर्छित हुए, इनके उपचार हेतु पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी, जो दिखने में अत्यंत चमकीली होती है। इनकी जीवन रक्षा उसी संजीवनी बूटी से संभव है, अन्यथा प्रभु आप चिंता न करें, मैं पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाऊंगा, आप प्रतीक्षा करें। जय श्री राम। क्षेत्र में श्री राम के योद्धाओं ने हाहाकार मचा दिया, जिसे देखकर रावण और मेघनाद चिंतित हो जाते हैं। रावण शोक और चिंता में डूबा है। तभी मेघनाद का आगमन होता है। पिताश्री, आप मुझे युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए, मैं राम की सेना को समाप्त कर दूंगा। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। दोनों भाई राम लक्ष्मण सामने आए और युद्ध करें। आज मैं प्रण करके आया हूँ कि उनका वध करके ही जाऊंगा, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। मेघनाद, श्री राम तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या तू मेरे शक्तिमान की शक्ति को भूल गया? उस दिन तो तू बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा। मेघनाद, आज मैं तेरे अहंकार को चूर चूर कर दूंगा। जय श्री राम। देखना विध्वंस भिन्न भिन्न कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अब अपने मेघनाद के वध के बदले यदि ब्रह्मांड का तो व्यर्थ होगा इस विश्ववा पुत्र रावण का जीवन। तू भी सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब न तो तू रहेगा न तेरी सीता रहेगी। बुलाते लोग प्यार से दसानन मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दसानन मुझे नाम से। रावण रावण हूँ मैं, दसानन रावण हूँ मैं, रावण रावण हूँ मैं, दसानन रावण हूँ मैं। सदी देवदास मेरा दसानन रावण हूँ मैं, कर कुएं में लगने मेरा दसानन रावण हूँ मैं।
का सर धड़ से अलग कर रहे थे, परंतु बार बार उसका सर दोबारा प्रकट हो जा रहा था। फिर श्री राम को ये ज्ञात हुआ कि रामा की नाभि में अमृत कलश है। अगर वहां तीर मारा जाए तो रावण की मृत्यु निश्चित है। तत्पश्चात श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण की मृत्यु हो गई।